क्लास 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको मैं 20 मार्च का आपका विज्ञान का यानी साइंस के पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, तो इस पेपर को आपको अच्छे से याद करना। साथ ही जो आपके नोट्स हैं, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपने नोट्स का भी रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023, ठीक है। साइंस और आपके यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर रहेगा। तो आप यहाँ पे मार्क्स आपके 75 नंबर कराएगा, आपका समय 3 घंटे कराने वाला। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर नोट्स आते हैं तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर विज्ञान पेपर वो लेके आ चुके हैं, और साथ ही आप यहाँ पर इसे अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं विज्ञान पेपर, जो कि आपका 20 मार्च को होने वाला। तो चलिए स्टूडेंट टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर वो देख ले उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आपका पेपर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 8 नंबर के आपके सही विकल्प। तो आपको अच्छी तरह देखना और सुनना, जिससे पूरी आपको सही विकल्प यानी जितने भी आपके ऑब्जेक्ट पूरी आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो पहला आता है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, बाष्पीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बा हो जाएगा, ठीक है। आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और साथ ही आपके यहाँ पर दूसरा आता है पीच स्केल की परास है 1 से 10 होती है, 0 से 14 होती है, 1 से 14 होती है, 0 से 12 होती है। तो यहाँ पर जो पीएच स्केल की परास होती है वो होती है आपकी यहाँ पर 0 से 14, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है तीसरा, आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पचन होता है। तो यहाँ पर आहार नली के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो आपके यहाँ पर आपके ऑप्शन आते हैं छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अमाशय में, अमलाशय में। तो यहाँ पर इसका तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा छोटी आंत। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दुर्मिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सजन कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो यहाँ पर दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, ठीक है। आपको चौथी का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पाँचवा आता है निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय और शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी। तो यहाँ पर निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 5वीं का सा शुक्रवाहिका। और साथ ही स्टूडेंट आप देख लेते हैं आपके यहाँ पर छठवां आपके यहाँ पर आता है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर आपका यहाँ पर बा हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है सातवां, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने की युक्ति है, जनित्र है, वोल्टमीटर है, धारा जनित्र या धारामापी। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने की युक्ति है आपकी मोटर, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आठवां आता अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है। तो इसके आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं 4, यहाँ पर श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, और साथ आ और बा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके यहाँ पर 8वीं का आंसर आपका आ हो जाएगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो आपके यहाँ पर हमने करा दी आपके सही विकल्प। और जो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खा लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवीजन करने में आसान जाएगी। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया, आपको उस तरह से यहाँ पर जो आंसर के टिक है सही आंसर का टिक आपको यहाँ पर लगा लेना है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, और साथ ही इनके अच्छी तरह से यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट वो खा लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपका यहाँ पर साथ में यहाँ पर दिए, ठीक है। और आपके यहाँ पर साथ में के 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए, ठीक है, COD, और आपका 8वां भी यहाँ पर दिया, ठीक है। आप देख लीजिए। अब आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए, आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मिश्र धातु, ठीक है। पहले का आंसर आपका मिश्र धातु हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। फिर आपका आता है दूसरा, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है न्यूरॉन। तो दूसरी का आंसर आपके यहाँ पर न्यूरॉन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से स्टूडेंट, हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाना है, दूसरे खाली स्थान में आपको यहाँ पर न्यूरॉन भर देना है। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा खाली स्थान आता है। तो आप कहते हैं भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण डॉट नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो जो आपका तीसरा रिक्तस्थान आता है, आप कहते हैं भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण डॉट नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो इसे आपको कमेंट में लिख देना, पूरा क्वेश्चन आपको कमेंट में लिखना, और इसी के नीचे जिसको भी इसका आंसर पता हो यहाँ पर इसका आंसर भी लिखना। फिर आपको चौथा आता है नर एवं मादा युवक के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है। चौथे का आंसर आपको यहाँ पर निश्चय, ठीक है, आपको चौथे रेगिस्तान भर देना निश्चय। और फिर आपका 5वां आता है गोली दर्पण की फोर दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो यहाँ पर गोली दर्पण की फोर दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आपका 5वें में यहाँ पर आधी भर देना।
अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां लिखा देख लीजिए। 6वां आपके लिखा आता है एक आधा सा वोल्ट मीटर का प्रत्युत होता है। तो यहाँ पर एक आधा सा वोल्ट मीटर प्रत्युत कितना क्या होता है, अनंत होता है। तो आपको यहाँ पर 6 में लिखा अनंत भर देना है। अच्छी तरह से दिखते ही हम आपको यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन सेट करा रहे हैं। और आपका 7वां आता है विद्युत मोटर धरा के न्यूटन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर विद्युत मोटर धरा के ठीक है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको यहाँ पर 7 में लिखता हूँ चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। तो पहले में आपका मिश्र धातु होने वाला है और ठीक है तंत्र की इकाई न्यूरॉन। और तीसरे का आंसर भी कमेंट में लिखना। चौथा तो आपका यहाँ पर चौथे लिखा था निषेचन। और 5 में आपका आधी और 6 में आपका अनंत। और यहाँ पर आपका जो 7वां है विद्युत मोटर धरा के चुंबकीय प्रेरण, ठीक है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक हो जाते हैं कंप्लीट। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वो भी यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देखते हैं। और फिर आपके यहाँ पर श्रेणी आती हैं 8 नंबर की, तो वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे आपकी 8 नंबर की श्रेणी दी गई है। पहले आती है सोडियम। तो सोडियम को मैच कर देना आपको किससे, चलिए आपको दिखा दें। सोडियम को मैच करना आपको यहाँ पर मिट्टी का तेल से, ठीक है सोडियम को आपको मिट्टी के तेल से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है मास्टर ग्रंथि आपकी यहाँ पर हो जाएगी पीयूष ग्रंथि से मैच कर देना है, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर तीसरा आता है गर्भधारण रोकने हेतु, तो इसे आपको यहाँ पर कॉपर टी से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है मेंडल, तो चौथी आती है मेंडल, इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर अनुवांशिकी के जनक। यहाँ पर जो आपके मेंडल है वो यहाँ पर अनुवांशिक जनक हो जाएंगे। और डायोप्टर यानी डायोप्टर किसका मात्रक रहेगा, वो रहेगा आपका यहाँ पर लेंस की क्षमता का। तो 5 में आपको इसी से मैच कर देनी है। और जो आपकी आती है अवतल लेंसिंग क्षमता, तो यहाँ पर अवतल लेंसिंग क्षमता होती है ऋणात्मक, तो यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका आता है तारों का टिमटिमाना, तो यहाँ पर जो यहाँ पर तारे टिमटिमाते हैं वो टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो 7 में आपकी यहाँ पर हो जाएगी वायुमंडलीय अपवर्तन। और 8वां आता है अपघटक, तो आप जो आपकी 8 में आती है अपघटक, इसे मैच कर देना आपको मृत्यु उपजीवी से। तो इस तरह से आपके यहाँ पर श्रेणी कंप्लीट हो जाती हैं। तो देख लीजिए साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया आपको उस तरह से यहाँ पर श्रेणी मैच कर लेनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं एक सदवाक्य में होता है जो कि 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, तो यहाँ पर संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक है। आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, ठीक है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए दही का पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। ये आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा, दही का पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर कॉपी में आंसर लिख के दिखा रहे हैं, तो जिससे आपको यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। फिर तीसरा आपका यहाँ पर आता है 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो जो आपकी जो यहाँ पर 2 धातुएं रहेंगी वो रहेंगी आपकी यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम यहाँ पर ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। और फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर आपका चौथे का यहाँ पर हीमोग्लोबिन, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपके 4 करा दिए, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए आप आपके यहाँ पर आते हैं 5वां आपका आता है यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। आपको यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम लिखना, तो डीएनए का पूरा नाम आपके यहाँ पर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। आपका डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब आपका 6वां यहाँ पर आता है रेगिस्तान की मरीज का किस क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर रेगिस्तान की मरीज का आपके यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, ठीक है। आपका 6वें का आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर आता है 7वां एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है आपको दिखा देते हैं। तो आपका 7वें का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ये आपका यहाँ पर 7वें का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर संचालन से बचाने के लिए, और दूसरे का आंसर दही का पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। और तीसरा सोडियम पोटेशियम, ठीक है, जो यहाँ पर ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं वो हो जाएगी आपकी सोडियम पोटेशियम। और यहाँ पर मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम हीमोग्लोबिन, ठीक है। 5वां आंसर आपका डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और 6वां का आंसर 7वें का आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक सदवाक्य में कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। अब आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह देखना है और साथ ही हम संपूर्ण हल सहित पूर्व कराने वाले हैं। तो पहला आता है 5वां क्वेश्चन आता है वायु में जलाने की पूर्व मैग्नीशियम लेवल को साफ क्यों किया जाता है, इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर पहले तो जो हम पूरा पेपर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इनके जो आंसर वो देखेंगे। तो पहले आपको पेपर का जो स्क्रीनशॉट वो डाल दिया ना, तो 5वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। और 6वां क्वेश्चन आता है भौतिक गुणों धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए, तो सभी की स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और 7वां क्वेश्चन आता है 7वां क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का सामुन तथा अपमाजक में कोई 2 अंतर लिखिए, इसका अथवा दे देते हैं। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली क्यों कहते हैं। फिर आपका अथवा आता है जाइलम और फिलोम में आपको 2 अंतर लिखने हैं। और आपका 9वां तमन उसमें संचालित होने वाले 2 जीवाणुजनित रोगों के नाम लिखिए। और आपका 9वीं का अथवा आता है प्लेसेंटा 2 कार्ड लिखिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है
11वां क्वेश्चन आता है, सभी की स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इनके आंसर भी देखिए। फिर आपको 12वां क्वेश्चन आता है तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं और फिर आपके यहाँ पर आता है 13वां क्वेश्चन, ओम का नियम लिखिए। तो यहाँ पर 13वें का तो देखने से पहले इस जो पूरा पेज है इसका अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। हम आपको स्क्रीन में दिखा, साथ ही आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। फिर आपके यहाँ पर 13वें का अर्थ आता है फ्यूचर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। अथवा आता है दृष्ट धारा और प्रत्यक्ष धारा में 2 अंतर लिखिए। और 15वां आता है फिलिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। अथवा आता है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों, ठीक है। तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेते चलिए। और 16वां क्वेश्चन आता है, 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पे ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अथवा आता खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल में आपको 2 अंतर लिखने हैं। और 7वां आता संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अथवा आता निम्नलिखित में से किन्हीं 3 अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इनके आपको यहाँ पर संतुलित करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं 18वां आता तंत्र के कोशिका का नाम चित्र बनाइए, आपका 3 नंबर का। और इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा देखने से पहले आप इस पेज का पूरे स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से घाल लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। फिर आपका 18वें का अथवा था पादप हार्मोन, ऑक्सीजन 3 काल लिखिए। 19वां स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। और अथवा था तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। और 20वां क्वेश्चन देख लीजिए जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और फिर आपका 21वां क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का आप यहाँ पे आपको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और सावनीकरण अभिक्रिया, इनके आपको यहाँ पर क्या करने उदाहरण देने हैं। और फिर आपके यहाँ पर देते हैं और आपके यहाँ पर अथवा आता 4 असंतुलित हाइड्रोकार्बन के नाम, अणुसूत्र और संरचना सूत्र दर्शाइए। ये आपका 21वें का अथवा है, ठीक है, देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर लास्ट और आगे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जो 4 नंबर का क्वेश्चन है माना और संगठन नामक चित्र बनाइए। और फिर आपके यहाँ पर अथवा आता है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। धमनी और सलाह में 2 अंतर, लस का क्या, इसका क्या महत्व है। तो फाइनली पूरा पेपर हो चुका। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। साथ ही स्टूडेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन क्यों करना है आप समझ सकते हैं। और आपको पता जो यहाँ पर समझदार उन्हें पता होगा क्यों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक टेक इन, बाय बाय।